हम सभी ने आ रही हंसी को जरूर रोका होगा। ऐसे ऐसे हम छींक, प्यास, भूख, जमाई, मल, मूत्र, वीर्य इन सभी वेगों को रोकने की कोशिश जरूर की होगी। क्या आपको पता है इन वेगों को रोकने से आपके शरीर में क्या क्या रोग आ सकते हैं? जैसे नींद भी एक वेग है, इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि इसको रोकने से ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां आने शुरू हो जाती हैं। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में नींद कोई ठीक से नहीं लेता है। सभी रात को 1 से 2 बजे तक जगे रहते हैं और अपने फ़ोन और लैपटॉप पर लगे रहते हैं। इसलिए होता यह है कि जब आप सही टाइम पर नहीं सोते हैं तो आपके ब्रेन से रिलीज होने वाले केमिकल्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन ये सभी हैप्पी हार्मोन होते हैं जिससे व्यक्ति खुश रहता है। और अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो आप चिड़चिड़े और गुस्से में रहोगे, आपका मूड खराब ही रहेगा। ये सब लेट नाइट सोने से ज़्यादा होता है। जैसे रात में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई का काम करती है। हमारे ऑर्गन जैसे लीवर, लंग्स और भी बाकी के ऑर्गन बॉडी को डिटॉक्स करने का काम रात में 11 बजे से लेकर सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के 3:40 तक ये काम होता है। और ये तभी होता है जब रात में हम 11 बजे से गहरी नींद में सो जाएंगे, तभी ये काम बॉडी के अंदर शुरू होगा, वरना जागने की अवस्था में ये काम नहीं होता है। आपने देखा भी होगा जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं वो लोग हमेशा थके थके रहते हैं और चिड़चिड़े भी रहते हैं क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर से वो हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं होते, इसलिए वो चिड़चिड़े रहते हैं। देखिए, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और हम ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और जो भी पढ़ते हैं, डिसीजन लेते हैं वो बेस्ट रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पर उठने का नियम बताया गया है। अब दूसरा वेग है हंसने का। देखिए, सहज रूप से आ रही हंसी को कभी मत रोकिए। हंसना अच्छी बात है, ये हम सब जानते हैं, पर कभी ना आ रही हंसी पर कभी मत हंसिए। देखिए, हंसी शरीर में बनने वाले कुछ अलग अलग ग्लैंड से केमिकल रिलीज होने के कारण हंसी पैदा होती है। हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड है जो हंसी आने के लिए बहुत मदद करती है। पीनियल ग्लैंड में केमिकल्स बनते हैं जिनका हंसने से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। पहले केमिकल रिलीज होते हैं, फिर हंसी आती है। ये केमिकल शरीर की भावनाएं कारण सेकंड्स में रिलीज होते हैं। और जबरदस्ती कभी नहीं हंसना चाहिए क्योंकि बिना भाव और केमिकल की हंसी से शरीर को कोई फायदा नहीं होता। बिना भाव और केमिकल की हंसी से पेट की नस पे नस भी चढ़ सकती है जिससे तेज पेट दर्द हो सकता है। इसलिए ना आ रही हंसी पर कभी नहीं हंसना चाहिए। तीसरा वेग है छींकने का। ना तो जबरदस्ती छींकने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही आती हुई छींक को रोकना चाहिए। जबरदस्ती छींकने पर शरीर में 13 से 14 रोग शरीर में आ सकते हैं और आती हुई छींक को रोकने से शरीर में 23 से 24 रोग आ सकते हैं। इसलिए वेगों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब चौथा वेग है प्यास का, जिसे कभी भी नहीं रोकना चाहिए। कितनी भी जोर से प्यास लगी हो, हमेशा पानी घूट घूट भर के ही पीना चाहिए। बस आप सुबह ही बिना प्यास के पानी पी सकते हैं, इसके अलावा नहीं। सुबह का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। प्यास को रोकने से शरीर में 58 रोग आते हैं, इसलिए प्यास का वेग भी कभी नहीं रोकना चाहिए। अब पांचवा वेग है भूख का। अब देखिए, भूख का वेग रोकने से शरीर में 103 रोग आते हैं, जिसमें सबसे पहला रोग एसिडिटी का है और आखिरी रोग आंत का कैंसर है। तो हमेशा भूख लगने पर कुछ ना कुछ खाते रहिए। छठा वेग है जमाई आने का। देखिए, जमाई तब आती है जब शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि इसी के जरिए ब्लड में ऑक्सीजन की इस कमी को पूर्ति करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जमाई को कभी न रोके। प्रकृति का नियम है, जितनी ऑक्सीजन आप लेंगे उसी समय उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब सातवां वेग है मूत्र का। मूत्र का वेग रोकने की कभी कोशिश मत करें। इसको रोकने से ब्लड के सारे विकार शरीर धारण कर लेगा। यह वेग रोकने से शरीर के हर हिस्से में दबाव बढ़ जाता है। ब्लड पर दबाव पड़ेगा तो सभी ग्लैंड पर दबाव पड़ेगा। मूत्र का एक एक कण आना किसी बीमारी के कारण होता है। मूत्र खुलकर आना और बार बार आना बीमारी नहीं है, इसलिए मूत्र वेग भी कभी नहीं रोकना चाहिए। अब आठवां वेग है मल का। मल का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए। दिन में 2 बार टॉयलेट जाना नॉर्मल है। 2 बार से ज़्यादा टॉयलेट जाना यह अब नॉर्मल हो सकता है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा जाना इसका मतलब आपको कोई गंभीर बीमारी है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की जरूर मदद ले। अब 9वां वेग है वीर्य का। वीर्य का वेग साधु, संत, महंत या ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले लोगों को ही रोकना चाहिए और जरूर रोकना चाहिए। इसमें सभी कुंवारे लोग भी शामिल हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को वीर्य वेग कभी नहीं रोकना चाहिए, मतलब काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही खराब माना गया है। ऐसा सिर्फ पति पत्नी के पक्ष में ही कहा गया है। कुंवारे लोगों के लिए इसका पहला नियम ही लागू होता है। और जबरदस्ती वीर्य का वेग कभी पैदा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ नियमों के साथ इस नियम का पालन करना चाहिए। साधु, संत, महात्मा, ब्रह्मचारी इस तरह के लोग असाधारण श्रेणी के मनुष्य हैं और गृहस्थ लोग साधारण श्रेणी के मनुष्य हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वेगों का मतलब पता चल गया होगा और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।